अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोने का वक्त शुरू हो गया तेरा। जरा चीख के रोना। ये क्या है? पापा, इसे हम जलाकर इस कमरे में रख देंगे। इससे जहरीली गैस निकलेगी और इन लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वाह, और ये लोग इस कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या बात है मेरे शेर, शाबाश। और अगर वो लोग बाहर नहीं आए तो इसकी जहरीली गैस से खुद ब खुद इस कमरे में घुटकर मर जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, जलाओ इसे, जलाओ। आप जल्दी से रुमाल बांध लीजिए। हाँ। चलो। जाने दो मुझे, नहीं, छोड़ दो। पापा बचाओ। जीजी, जीजी, मैंने अभी शिवाय को देखा। पापा, देखो देखो, कहाँ है मेरा शिवाय? हाँ, वो ठीक है। पापा जिंदा है? जीजी, आपने घर में इतनी अशांति फैलाई ना, तो हो सकता है वो ज्वालामुखी वो फट गया हो और शिवाय जिंदा हो गया हो। शिवाय जिंदा हो गया रंभा। तुम देखना, अब मैं उसे अपना बनाऊंगी रंभा, और फिर अपना सब पुराना सपना पूरा करूंगी। तुम देखना, कहाँ है वो? जीजी, मैंने उसे स्टोर रूम में बंद करके रखा ताकि वो कहीं ना जा सके। जल्दी चलो। चलो। थैंक यू भोलेनाथ जी, पापा जिंदा है। बस मुझे मेरी माँ से मिलवा दो ताकि मैं उन्हें चोला आंटी की सारी गंदी रातें बता सकूं, और फिर माँ पापा को भी बचा ले। राम, शिप्रा, मेरी बच्ची, शिप्रा, शिप्रा, ओ, शिप्रा, ओ मेरी बच्ची, संभाल के बेटा, आई मारो, करो, हे भगवान, शिप्रा, ये इधर मुँह कर बेटा, इधर से आते, ताज़ा हवा आएगी। सांस ले, सांस ले। मौत का खेल शुरू हो गया बेटा। और अब ये एक एक करके बाहर आएंगे और हमें इन्हें जान से मार देंगे पापा। अम्मा, अम्मा, अभी कुछ चेक करने का टाइम नहीं है, हमें दादी को यहाँ से जल्दी निकालना होगा। अम्मा, अम्मा, ये ना लगाओ। अम्मा, यहाँ खड़े हो जाओ। सांस लो ठीक से। हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर लोग ये क्या, वो लोग बाहर मारने के लिए खड़े हैं और तुम बाहर जाने की बातें कर रही है।
अगर हम बाहर नहीं गए ना तो ये गैस हमें अंदर मार देगी। बाहर जो खड़े हैं ना हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन इस गैस से नहीं। प्लीज भोलेनाथ जी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। मेरी आवाज मेरी माँ तक पहुँचवा दीजिए। प्लीज भोलेनाथ जी, प्लीज। मत करो फिर से शादी, मुझे रूपा आंटी ही पसंद है। भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली। मैंने आपको माँ बुलाया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अब तो आप मेरी माँ ही हुई ना, तो मैं आपको माँ बुलाऊं? माँ, आप आ गई। मैंने कहा था ना, माँ पापा को टच नहीं करना। आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। आज बुलबुल किसी को माफ नहीं करेगी। बुलबुल, लगता है चोर दिल से बाहर आ गए। चल अब आपको हमसे कौन बचाएगा नंदनी भाभी? सॉरी चाचा जी। मोक्ष, दादी, दादी, आप ठीक है ना? शिप्रा, बहुत हो गया उज्जवल, आज ये कहानी मैं यहीं पर खत्म कर दूंगी। अरे माँ, ताई जी, माँ, शिप्रा संभालो। चलो बांध दो इन तीनों को। चिंता मत कीजिए बेटा, आपके पापा मेरे पास सुरक्षित है। क्या हुआ माँ, आप सैड क्यों हो? लंबी कहानी है बुलबुल, आपको शुरू से बताते हैं। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे बचाओगी अपने पति को। तुम्हें अपने घर की अष्टलक्ष्मी बनकर दिखाना होगा। अगर तुम बुरी कर पाए तो तुम अष्टलक्ष्मी बन जाओगी और इन कलश में फूल खिलने लगेंगे और ऐसा करते ही तुम्हें शिवाय सही सलामत वापिस मिल जाएगा। बस 8 में से 3 कलश और अर्जित करने,
उसके बाद आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारे पास लौट आएंगे। ये तो अच्छी बात है ना माँ। बेटा, इससे पहले कि दामिनी यहाँ लौट कर आए, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ चलिए चलिए। पार्वती, तुमने अपनी बच्ची बुलबुल को दामिनी की जाल से सही सलामत बचाकर अपने माँ होने का फर्ज पूरा किया। तुमने ये साबित कर दिया कि माँ के लिए अपनी संतान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आज तुमने अष्टलक्ष्मी बनने की इस राह में अपना एक कदम और आगे बढ़ा लिया। माँ, चुड़ैल आंटी। कुछ नहीं होगा बेटा। तो अब नागिन भी चाल चलने लग गई। माँ, शांत हो जाइए बुलबुल, पर अब बहुत हो गया। आज तेरी कहानी को मैं यही खत्म करूंगी। आज कहानी मेरी नहीं तुम्हारी खत्म होगी। ये नागवंश का प्रतिबिंबवार आईना है। इस आईने पर पड़ रहे जिस किसी शख्स के प्रतिबिंब से कोई शस्त्र टकराता है, वो शस्त्र उस शख्स को जरूर लगता है। नहीं, नहीं। जीजी आप कहाँ चले गए? जीजी मुझे अकेला छोड़ के। जीजी वापस आ जाओ, मैं अकेले क्या करूंगी आपके बिना। नागपरश, मेरी बच्ची मिल गई, मेरी बुलबुल मुझे मिल गई। खुश रहो बेटी। और पार्वती, तुमने बुलबुल की जान बचाकर संतान कलश को प्राप्त कर लिया है। और दामिनी भी विजय प्राप्त करके तुमने विजय कलश में भी फूल खिला दिया है। ये देखो। धन्यवाद भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आपके साथ और आशीर्वाद के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। धन्यवाद भोलेनाथ। अम्मा, हमें माफ कर दो। पैसों के लालच ने हमें अंधा कर दिया था। आप हमें माफी मत दो, सजा दो, क्योंकि हम उसी के लायक हैं। अम्मा, हम भी अपने किए पर शर्मिंदा है, माफी चाहते हैं आपसे। अम्मा, हम वादा करते हैं आपसे, हम पूरे मान सम्मान के साथ पार्वती को अपनी बहू स्वीकार करेंगे, पूरे दिल से। भाभी, हो सके तो हमें हमारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे बस भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हे भोलेनाथ, आपकी दी हुई हर चुनौती, हर कठिनाई को पूरा करके मैं इन 7 कलशों में फूल उगाने में समर्थ रही। पर ये 8वां कलश
मुझे नहीं लगता कि इस 8वें कलश में मैं फूल उगाकर इस घर की अष्टलक्ष्मी बन पाऊंगी। अष्टलक्ष्मी का एक गुण होता है अपने घर परिवार की शांति को बनाए रखना। मैंने तो पूरी कोशिश की, पर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं इस घर में फैली अशांति को नहीं मिटा पाई, नहीं कर पाई। मैं इस परिवार को एकजुट नहीं कर पाई भोलेनाथ। मैं अपने घर में शांति नहीं फैला पाई। पर अब मैं क्या करूं? मुझे शिवाय जीवित चाहिए। अब मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए कि अब मैं क्या करूं, कैसे शिवाय को वापस लेकर आऊं। मार्ग दिखाइए ना भोलेनाथ। इस भक्त को आज आपकी जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। मदद कीजिए। बेटा, तुम सब हमारे बच्चे हो। सच्ची कही तो ये सब उस लड़की ने हम सबको परिवार की अहमियत सिखा दी। खुश रहो हमारे बच्चे हमेशा। पार्वती बधाई हो, तुमने आखिर कर दिखाया। तुमने भोलेनाथ की हर चुनौती को पूरा किया। तुमने 8 कलश में फूल खिला दिए। तुम अष्टलक्ष्मी बन गई हो पार्वती। ये कैसे? शिवाय लौट कर। शिवाय हे काली शक्तियों के शैतान, मुझे ताकत दीजिए। ये वो धातु का खंजर मेरे अंदर से बाहर निकालिए। मुझे सुनिए, मुझे इस चोट से मुक्ति दीजिए। मुझे दर्द हो रहा है। शिवाय, तुम ठीक हो ना शिवाय? भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे मेरे शिवाय को लौटा दिया। तुम वापस आ गए शिवाय, तुम वापस आ गए, वापस आ गए तुम शिवाय। टीचर, पार्वती टीचर। पार्वती टीचर,
आज से बस पार्वती, तुम्हारी पार्वती। एक सेकंड, हम ये सब हुआ कैसे? हम अच्छे से जानते कि हम पानी में थे, फिर वहां पर पाताल लोक के दानवों ने हमें पकड़ लिया। दानवों ने आप पे हमला किया, हम बीच में आगे आपको बचाने के लिए हमारे ये सब कहाँ चल रहा? हम यहाँ कैसे पहुंचे, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय शिवाय शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तुम बस इतना समझ जाओ कि ये सब भोलेनाथ की महिमा है। भोलेनाथ के साथ साथ ये आपकी भी महिमा है। हम अच्छे से जानते हैं सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। क्या ना, क्योंकि आप हमारी रक्षिका है, और न जाने हमें ऐसा क्यों लगता कि रक्षिका के साथ साथ हम दोनों के बीच कुछ तो है। हमारे बीच बहुत कुछ है शिवाय। भगवान करे आपको आपकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस मिल जाए। मुझे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। बुलबुल को उसके पापा की जरूरत है। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप कौन हो बेटा? मैं बुलबुल, आपकी बेटी। मेरी फ्रेंड की बेटी है बुलबुल। वो क्या है ना कि इसके पापा की शक्ल बिल्कुल आपके जैसी। याददाश्त चली गई इसके पापा की, वो इसे भूल गए, इसलिए शायद गलती से आपको पापा समझ लिया। चिंता मत करो, जिसकी आपके जैसी इतनी प्यारी बेटी हो वो भला आपको कैसे भूल सकता है? आप चिंता मत करो, आपके पापा को सब कुछ याद आ जाएगा। हैं? हम मम्मी और दादी को मिलकर आए, उन्हें चिंता हो रही होगी हमारी। हाँ ठीक है। आप चिंता मत कीजिए बेटा, बहुत जल्द आपके पापा को सब कुछ याद आ जाएगा, और फिर वो खुद अपनी बुलबुल को अपने गले से लगाएंगे। मैं आ रही हूँ पार्वती, अपनी नागमणि लेने। कहीं वो पार्वती तो नहीं आ रही है मेरे पीछे? अगर उसने मुझे देख लिया, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूं? जीजी ना मुझे अकेला छोड़ के चली गई। नहीं, मुझे मत मारो पार्वती। मैंने कुछ किया, मुझे मत मारो प्लीज। जीजी, जीजी, जीजी आप वापस आ गई। जीजी, जीजी वो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जीजी, जीजी लेकिन आपको तो खंजर लग गया था ना, तो फिर आप वापस कैसे आ गई? मुझे तो आना ही था ना रंभा, अपनी नागमणि के लिए। हाँ जीजी, अब आप क्या करने वाली हैं? अब मैं नहीं करूंगी कुछ, जो करोगी तुम करोगी। मैं?
मैं कैसे जीजी? सब बताती हूँ। हे इंद्रजाल की रानी, प्रकट होइए। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। प्रकट होइए। ये क्या? तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? पर जीजी आप भी तो ये काम कर सकती है ना, तो हर बार मुझे क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि जीजी मुझे डर लग रहा है। देखो रंभा, लेकिन मैं शिवाय और उसके परिवार के सामने चुड़ैल नहीं बन सकती। अभी मुझे उन्हें अपना अच्छा रूप दिखाना है, लेकिन अभी मुझे शिवाय की पत्नी बनना है। और तुम्हारे अंदर तो पहले भी डाकिनी आ चुकी है और ये लोग देख चुके हैं। हाँ, आ तो चुकी है। तो चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।